जय हिंद दोस्तों, मैं नित्यानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का उसी में हमारा नेक्स्ट पैटर्न है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। मान लीजिए ये मार्कर अपने आप में कितना है? 100%। इसकी जो प्राइस है वो अपने आप में कितना है? 100% है। कितना है? 100% है। क्या है? 100% है। अगर मैं कहूँ इसको मैं 5% लॉस पे बेचना चाहता हूँ, मैं इसको 5% लॉस पे बेचना चाहता हूँ, तो इस 100 में 5% का लॉस कर दीजिए। 5% का लॉस कितना हो जाएगा? 5% का लॉस अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 95% इसकी वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 95% हो जाएगी, मतलब 95% हो जाएगा। अगर यही चीज़ कहें कि हम इस मार्कर को 5% या 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, किस पे? 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं। ठीक है, 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, तो इसका जो 100 प्राइस है वो 10% बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 110%। तो कहने का मतलब ये है कि मार्कर अपने आप में कितना परसेंट है? ये मार्कर अपने आप में 100% है। अगर हमें इसके प्राइस को बढ़ाना है या घटाना है तो किस में बढ़ाएंगे घटाएंगे? 100% में। अगर मैं कहूँ इसका 10% कम कर दिया जाए तो 100 में 10% कम कर देंगे। अगर मैं कहूँ इसका 20% बढ़ा दिया जाए तो 100 में 20% को क्या करेंगे दोस्तों? बढ़ा देंगे। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सब लोग कहते हैं थोड़ा ट्रिक बताइए। ट्रिक तो हर चीज़ का ट्रिक है, कितने भी क्वेश्चन हम लगाते हैं लगभग हर क्वेश्चन में ट्रिक लग जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ट्रिक के पीछे मत भागिए। ट्रिक क्या है, हमेशा के लिए आपके मन में नहीं, हमेशा के लिए आपके माइंड में नहीं रहेगा। अगर आप किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो हमेशा के लिए आपके माइंड में फिट हो जाता है। ठीक है, तो आप ट्रिक के पीछे मत भागिए, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक फल विक्रेता के पास 108 किलोग्राम फल है। वह कुछ भाग को 28% लाभ पर, 28% लाभ पर यानी कि कोई चीज़ अपने आप में 100% थी, 28% लाभ पे बेचा तो वो कितना हो गया? 128% हो गया। ठीक है, और शेष भाग 8% की हानि पर बेचता है। और शेष भाग कितने को बेच रहा है? 8% हानि पे। मतलब कोई चीज़ 100% थी, उसको 8% की हानि पे बेच रहा है, यानी कितने पे बेच रहा है वो? 92% पे बेच रहा है। ठीक है, और कुल बिक्री पर उसे 17% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है दोस्तों? 17%। यानी कोई चीज़ अपने आप में 100% थी, 17% का लाभ हुआ तो कितना हो गया वो? 117% हो गया। उसके द्वारा 28% लाभ पर बेची गई मात्रा को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 128 में से 117 गया तो कितना होगा दोस्तों? 11। कितना हो गया? 11। 117 में से 92 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में से 2 गया तो 5, 11 में से 9 गया तो 2। तो इन दोनों का मान कितना है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और 11 को जोड़े तो कितना आ गया? 36। और इस 36 यूनिट का मान कितना दे रखा है दोस्तों? 108 किलोग्राम। कितना दे रखा है? 108 किलोग्राम। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? उसके द्वारा 28% लाभ पर बेची गई मात्रा ज्ञात करना है। 28% लाभ पर कौन सा बेचा गया है? ये। ठीक है, 28% लाभ पे कौन सा बेचा गया है? ये। मतलब 28% लाभ पे जो बेची गई है उसकी मात्रा कितनी है? 25। तो हमें इस 25 का मान निकालना है। 108 है 36 यूनिट का मान, और हमसे पूछा कितने का है? 25 यूनिट का मान पूछा है। 25 यूनिट का मान सॉल्व कर लेते हैं। 36 तियाँ 108, 25 तियाँ 75। तो 28% लाभ पर बेची गई मात्रा कितने आई दोस्तों? हमारी 75 किलोग्राम। कितना आया? 75 किलोग्राम। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एक आदमी 1,55,000 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है।
कितने में? 1,55,000 रुपये में। वह पहले घोड़े को 23% के नुकसान पर, 23% के नुकसान पे यानी कि कितना दोस्तों? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है और 23% के नुकसान पे बेच रहा है, तो मतलब वो कितने पे बेच रहा है? 77% पे बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है? 77% पे। और दूसरे को 27% के लाभ पर बेचा है। कितने परसेंट के लाभ पर? 27% के लाभ पर। यानी कि कोई चीज़ अपने आप में 100% है तो उसको 27% लाभ पर बेच रहा है। यानी कितने पे बेच रहा है दोस्तों? 127% में बेच रहा है। ठीक है। और पूरी बिक्री पर ना तो उसे लाभ हुआ और ना ही हानि, मतलब ना लाभ हुआ ना हानि, तो मतलब कितना? 100%। ठीक है। ना लाभ हुआ ना हानि का मतलब कितना है? 100%। पहले घोड़े की कीमत हमें पता करनी है। पहले घोड़े की कीमत ये कौन सी है? ये पहला घोड़ा, ये हमारा दूसरा घोड़ा। ठीक है। तो इसकी कीमत हमें बतानी है। 100 में से 77 गया तो कितना दोस्तों? 23। और 127 में से 100 गया तो कितना? 27। ठीक है। तो हमारा रेशियो कितने का आ गया? 27/23। ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें पहले घोड़े की कीमत पता करनी है, यानी कि इस 27 यूनिट का मान निकालना है। टोटल कितना? 27 और 23 कितना? 50। 27 और 23 कितना? 50। ठीक है। तो इस 50 यूनिट का मान कितना दे रखा है? ये टोटल हुआ, दोनों ना मिला, दोनों मिला के टोटल हुआ 27 और 23, 50 यूनिट हुआ। और टोटल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1,55,000। यानी कि इस 50 यूनिट का मान कितना है? 1,55,000 रुपये दोस्तों, 1,55,000 रुपये। ठीक है। और हमसे पूछा कितने का है? पहले घोड़े की कीमत पता करनी है, यानी इस 27 यूनिट का मान हमसे पूछा है। तो 1,55,000 27 यूनिट का मान है, सॉरी 50 यूनिट का मान है। हमें निकालने कितने का है? 27 का। कितने का? 27 का। ये 0 से ये 0 गया, 5 से इसको काट देते हैं, 5 तियाँ 15, 5 1 5, उसके बाद 2 0। अब 27 का पहाड़ा 3100 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 27 1 27 के साथ, 27 तियाँ 81, 81 और 2 कितना हो गया? 82 83। ठीक है। और 2 0 बढ़ा दिए, मतलब दूसरे पहले घोड़े की कीमत कितना आ गई दोस्तों? 83,700 रुपये। तो पहले घोड़े की कीमत कितनी आई दोस्तों? 83,700 रुपये। क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों। एक आदमी 1,55,000 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है, मतलब 2 घोड़े की कीमत कितनी है? 1,55,000 रुपये। वह पहले घोड़े को 23% के नुकसान पर बेचता है। 23% के नुकसान पे यानी कितने पे? कोई चीज़ अपने आप में 100% थी, उसको 23% लॉस पे बेच रहा है, तो मतलब कितने पे बेच रहा है? 77% पे। और दूसरे को 27% के लाभ पर बेचता है। 27% के लाभ पर यानी कि कितना? कोई चीज़ अपने आप में 100% थी, उसको 27% के लाभ पर बेचा, तो कितना? 127% पे। और पूरी बिक्री पर ना तो उसे लाभ हुआ और ना ही हानि, मतलब कितना की? 100। ठीक है। तो पहले घोड़े की कीमत हमसे पूछा है, दोनों का रेशियो निकाल दें, कितना आ गया रेशियो? 27/23, मतलब टोटल कितना? 50 यूनिट। तो इस 50 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 1,55,000। और हमसे पहले घोड़े की कीमत पूछा है, यानी इस 27 का हमसे पूछा है, तो 1,55,000 50 यूनिट का मान है, 27 यूनिट का हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 83,700 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो आइए दोस्तों, हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं और उसको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और गाड़ी को 40,000 रुपये में ख़रीदा। कितने में दोस्तों? एक घोड़ा और एक गाड़ी को कितने रुपए में ख़रीदा? 40,000 रुपये में ख़रीदा। उसने घोड़े को 10% लाभ पर, घोड़े को यानी कि हॉर्स को एच लिख लेते हैं, कितने परसेंट के लाभ पर? 10% के। कोई चीज़ अपने आप में 100% है, 10% पर लाभ पर अगर बेची जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110%। फिर आगे क्या कह रहा है? और गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा। गाड़ी को यानी कि मान लीजिए मोटर 5% की हानि पर बेचा। 5% की हानि पे यानी कि 95% पे बेचा। ठीक है। यदि उसे कुल 1% का लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ दोस्तों? 1% का, यानी कि 101%। ठीक है। तो घोड़े का मूल्य हमें निकालना है, हॉर्स का, इसका मूल्य हमें निकालना है। ठीक है।
तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 110 में से 101 गया तो 9, और 101 में से 95 गया तो 6। रेशियो कितना आया दोस्तों? 6:9। इसको काट लेते हैं, कटता है तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो अब हमारा रेशियो क्या आ गया? 2:3 आ गया। ठीक है, और इस 2:3 का वैल्यू कितना दे रखा है? टोटल जोड़ेंगे तो कितना हुआ ये? 5। 5 का हमें वैल्यू कितना दे रखा है? 40,000 रुपये। कितना दोस्तों? 40,000 रुपये। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? घोड़े का मूल्य ज्ञात करना है। घोड़े का मूल्य यानी कि इस 2 यूनिट का मान हमें निकालना है। कितने का? 2 यूनिट का। तो 40,000 रुपये है, 5 यूनिट का मान हमें निकालना कितने का है? 2 यूनिट का। तो 5 40, 8,000 गुणे 2, 16,000 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों? 16,000 रुपये। तो घोड़े का मूल्य हमारा कितना आ गया दोस्तों? 16,000 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो आइए दोस्तों हम अपने चौथे प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अमन ने 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो घड़ी 18,700 रुपये में खरीदा। कितने? 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो घड़ी। ठीक है, उसने फास्ट ट्रैक घड़ी को 12% लाभ पर। घड़ियाँ कितनी हैं दोस्तों? 2 फास्ट ट्रैक की हैं और 3 कैसियो की हैं। 3 किसकी हैं? कैसियो की हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा। 12% लाभ पर यानी कि 112% पे। ठीक है, और कैसियो घड़ी को 10% हानि पर बेचा। 10% हानि यानी कि 90% पर। 90% पर बेचा। ठीक है, और पूरी बिक्री पर उसे ना तो लाभ मिलता है और ना ही हानि। मतलब कितने का? 100%। ठीक है ना। तो एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो घड़ी का हमें प्राइस पता करना है। एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो घड़ी का घटा देते हैं। 112 में से 100 गया तो 12, और 100 में से 90 गया तो 10। ठीक है, इसको काट देते हैं, कटता है तो 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12। हमारा रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 5:6। और इसी का मान हमें कितना दे रखा है? कितना दे रखा है दोस्तों? 18,700। 18,700 रुपये। ठीक है, और हमसे पूछा क्या? एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो घड़ी का मूल्य पूछा है। एक फास्ट ट्रैक, ये 2 फास्ट ट्रैक का मूल्य है। ये 2 फास्ट ट्रैक यूनिट का मान है और ये 3 फास्ट ट्रैक यूनिट का मान है। ठीक है, तो हमें निकालना कितने का है? एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो घड़ी का मूल्य निकालना है। तो निकाल लेते हैं दोस्तों। पहले किसका निकाल लेते हैं? एक फास्ट ट्रैक का निकाल लेते हैं। एक फास्ट ट्रैक का मान निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा दोस्तों? 18,700 रुपये। 11 यूनिट का मान है। 6 5 11, टोटल का मान 11 का मान है 18,700 रुपये। ठीक है, और हमें इस 5 यूनिट का पूछा है। 5 यूनिट का पूछा है, लेकिन ये 5 यूनिट कितने का मान है? 2 का मान है, और हमें निकालना कितने का है? 1 का निकालना है। तो ये 2 का मान है और निकालना कितने का है? 1 का निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 11 से पहले इसको काट लेते हैं। 11 से कितनी बार में जाता है? 11 एकन्नम 11, 11 सत्ते 77, 0 17 गुणे 1700 गुणे 5, 8500 बटा 2, 8500 बटा 2। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 0। तो एक फास्ट ट्रैक का प्राइस कितना आएगा दोस्तों? 4250 रुपये। एक फास्ट ट्रैक घड़ी का मूल्य कितना आ गया? 4250 रुपये। और हमें किसने का निकालना है? एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो वॉच का भी। एक कैसियो वॉच का निकाल लेते हैं। एक कैसियो वॉच का। ठीक है, कैसियो वॉच को सी लिख दिए हैं। तो 18,700 रुपये 11 यूनिट का मान है, और हमें निकालना किसका है? अब इस 6 यूनिट का मान निकालना है। 6 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, लेकिन ये 6 यूनिट कितने का मान है? 3 कैसियो वॉच का मान है। हमें कितने का निकालना है? 1 का निकालना है। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा एक कैसियो वॉच का मूल्य। तो ये 3 दूनी 6, 11
से 187 को काट देते हैं, 1 7 17 दूनी 3400 रुपये। कितना आ गया दोस्तों? 3400 रुपये, 3400 रुपये। तो हमारा एक फास्ट ट्रैक का मूल्य कितना आया? 4250 रुपये। और एक कैसियो वॉच का मूल्य कितना आया? 3400 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेते हैं। अमन ने 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो घड़ी 18,700 रुपये में खरीदी। यानी 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो वॉच का मूल्य कितना है? 18,700 रुपये है। उसने फास्ट ट्रैक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा, यानी कि 12% लाभ पर यानी कितने का? 112% पे बेचा। ठीक है, और कैसियो वॉच को 10% हानि पर बेचा, यानी कितने पर बेचा? 90% पे बेचा। ठीक है, तो और उसे पूरे बिक्री पर ना तो लाभ मिला ना ही हानि, यानी कि कितना की 100, कितना 100%। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकालें। रेशियो कितना आ गया? 5:6 आ गया। और दोनों का योग कितना हुआ? 5 और 6 का 11, यानी इस 11 का मान दिया है 18,700 रुपये। और हमसे पूछा क्या है? एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो वॉच का मूल्य। एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो वॉच का, तो एक फास्ट ट्रैक का निकालिए। 18,700 रुपये, 11 यूनिट का मान है, 6 5 11 यूनिट का मान है। और हमसे 5 यूनिट का पूछा है, लेकिन ये 5 यूनिट कितने का है? 2 फास्ट ट्रैक का है। और हमें निकालना है कितने का है? एक फास्ट ट्रैक का निकालना है। तो 2 से डिवाइड कर दिए और 1 से मल्टीप्लाई करा दिए। तो कितना आ गया दोस्तों? 4250 रुपये। उसी तरह एक कैसियो वॉच का निकाल लिए। 18,700 रुपये, इसी 11 यूनिट का मान है। और कैसियो वॉच का कितना यूनिट है? 6 यूनिट दिया है। और कितने 6 यूनिट कितने कैसियो वॉच का है? 3 कैसियो वॉच का। और हमें निकालना है कितने का है? एक कैसियो वॉच का प्राइस निकालना है। तो 3 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 3400 रुपये। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने 5वें प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक आदमी 2 लाख रुपए में 10 घोड़े और 8 गाय खरीदता है। कितने रुपए में? 2 लाख रुपए में 10 घोड़े और 8 गाय, यानी 8 काऊ खरीदता है। उन्होंने घोड़े को 15% लाभ और गाय को 10% हानि पर। घोड़े को 15% लाभ पर, यानी कि 115% पे, 115% पे। और गाय को 10% हानि पर बेचा, यानी कि 90% पे। यदि वह कुल बिक्री पर 5% का लाभ अर्जित करता है। कितने का? 5% लाभ, यानी कि 105। तो प्रत्येक गाय का लागत मूल्य में ज्ञात करना है। प्रत्येक गाय का क्या करना है? लागत मूल्य ज्ञात करना है। 115 में से 105 को घटा दिए, कितना? 10। 105 में से 90 को घटा दिए तो कितना? 15। रेशियो हमारा कितना आ गया दोस्तों? 3:2 आ गया। यानी कि हमारा टोटल कितना मान आ गया? कितना यूनिट हो गया? 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्तों? 2 लाख रुपए। कितना दिया है? 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए। तो हमें प्रत्येक गाय का लागत मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक गाय का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो 2 लाख है हमारा 5 यूनिट का मान। और ये हमसे 2 यूनिट का पूछा है, 2 यूनिट का पूछा है। और ये 2 यूनिट कितने गाय का मूल्य है? कितने गाय का यूनिट आया है? 8 गाय का। 8 गाय का रेशियो आया है 2 यूनिट। ठीक है ना, 8 गाय का रेशियो आया है 2 यूनिट। और हमसे पूछा कितने का है? एक गाय का। तो 8 से डिवाइड कर देते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसको पहले काट देते हैं। 5 चौके 20, 0 0 0 0। और 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 8 पंचे 40। तो कितना हो गया? 5000। और 5000 गुणे 2 10,000 रुपये। कितना आया दोस्तों? 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये। तो प्रत्येक गाय का लागत मूल्य कितना आया दोस्तों? 10,000 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।